बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लाई हूँ चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी, और ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, और हमारे घर में सबके फेवरेट भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँ। बहुत यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिए हैं, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो मुझे चाहिए सबसे पहले बंद गोभी। ये मैंने 2 कप बंद गोभी ली है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 2 कप बंद गोभी। आपको यही वेजिटेबल्स यूज़ करनी है इसमें। 1 कप मैंने कैप्सिकम ली है। शिमला मिर्च, जिसको भी मैंने छोटा जूलियन में बस छोटा छोटा लिया है और काट लिया था। इसको मैंने लिए हैं ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, और सफ़ेद वाला हिस्सा भी लेना है और ग्रीन वाला पार्ट भी लेना है आपको। और मैंने चिकन लिए हैं बोनलेस, या आप कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिप्स में इसको काट लिया था। इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। और ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैंने जस्ट अभी क्वांटिटी मैं सही से नहीं बता सकती आपको इसकी, जब मैं यूज़ करूँगी जब भी बताऊँगी कि मेरे को कितना ज़रूरत पड़ी। और मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसके भी मेरे को अगर कम लगेगा तो मैं एक और ऐड कर लूँगी। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनोमोटो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और मैंने लिए हैं 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, ये तेज़ वाली है इसलिए मैंने कम लिया, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको बारीक बारीक काट लें। और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्चों का पाउडर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने सामान लिख दिया है। तो ये मैंने एक बाउल लिया है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसके अंदर डाल दिए हैं बंद गोभी। आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कौन सी चीज़ किस पॉइंट पे डाल रही हूँ, आपको भी ऐसे ही ऐड करनी है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कैप्सिकम, शिमला मिर्च। आपको भी यही वाली वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और आप लोग ट्राई करेंगे ना, आपको खुद पर्सनली बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये हरी प्याज डाल दी है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ जो थी, हरी मिर्चें, वो डालनी हूँ। और इसके बाद मैं डालूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो बना के बैटर एक चेक करने के लिए भी ले सकते हैं। पकोड़ा बना के तल लें और टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था, और मैं चिकन डाल रही हूँ। देख सकते हैं, आप कीमा भी ले सकते हैं, आप बोनलेस चिकन ही लेनी है इसके अंदर, कच्ची लेनी है, बॉयल नहीं करनी। तो इतने मैंने स्ट्रिप्स काट लिए हैं इसके। और अब पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और पहले मैं इसके अंदर 1 अंडा डालूँगी। 1 अंडा डाल के मैं इसको मिक्स करके देखूँगी। पहले मैंने 1 डाल दिया है, पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, अगर मुझे नीड होगी तो मैं दूसरा डालूँगी। असल में हमें इसके अंदर पानी तो डालना नहीं है, इसी से हमको इसको थोड़ा सा लिक्विड सा करना है, ताकि इससे मैदे की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने इसके अंदर एक और डाल दिया है। और ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कम लग रहा है ये, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी वेजिटेबल्स और वो चिकन ज़्यादा है, तो मुझे इसके हिसाब से ही कम लग रहा है। मैं और एक और ऐड करूँगी। अगर आपकी कम है तो आप चाहें तो वेजिटेबल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी ली है हर चीज़ की। और तो मुझे ये कम लग रहा था अंडा, तो मैं इसके अंदर एक और अंडा ऐड कर रही हूँ। बस दिस इज़ इनफ। अब नहीं डालूँगी मैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे कोटिंग ही मैदे से इसकी करनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने आप लोग अच्छे से हैंड वॉश कर लिएगा, और मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, इसीलिए ये आप देख सकते हैं। अब ये इतना लिक्विड हो गया है कि अच्छे से मैदे को कोट कर सकेगा ये। तो मैं इसके अंदर मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, सारा एकदम से ऐड नहीं कर देना, पहले हमें करके मिलाते जाना है, क्योंकि हमें इसके अंदर बैटर नहीं बनाना। हमें बिल्कुल पतला पतला, जैसे हम बेसन की पकौड़ों के लिए बनाते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अच्छे से मिक्स करते जाएं। इतना करना है कि पकौड़े की शेप आसानी से बन जाए इसकी। तो ये मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ अभी।
क्योंकि ये बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है। और जो भी आपको रेसिपी चाहिए हो करें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं सबकी ही पूरी करती हूँ रिक्वेस्ट को। तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी करूँगी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर। तो मैं इसके अंदर सारा मैदा मैंने डाल दिया है और ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। 1 कप यानी मुझे 1 कप ही यूज़ किया है मैंने। आपको देख लीजिएगा आप लोगों को कितना यूज़ करना है और कितना बैटर आपको सही बन रहा है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, कंसिस्टेंसी इतनी हमें चाहिए। इसके ऊपर हल्का हल्की कोटिंग हो जाएगी। तो मैंने ये बना के रख लिया है, मैंने तेल को गरम कर लिया था, प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पकौड़ा ऐसे बनाना है कि हर बाइट में चिकन आए और वेजिटेबल्स बराबर से आए। 2 या 3 पीस चिकन के होने चाहिए इसके अंदर। और हमें धीमी आंच पे थोड़ा सा कर लेना है क्योंकि चिकन कच्ची है और हमें वो पकानी है। फिर हम तेज़ आंच पे करके इसका कलर ले आएंगे। तो ये मैंने देखे डाल रही हूँ मैं, इसी तरह हम सारे डाल लेंगे। और 2-2 3 पीस चिकन के और वेजिटेबल्स हिसाब से आनी चाहिए इसके अंदर। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये देखें मैं डालती जा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसका कलर आ गया है एक का। तो हमें इतना ही गोल्डन कलर चाहिए, आप चाहें तो लाइट गोल्डन भी कर सकते हैं। और ये अच्छे से पक रहे हैं। अब देखें ये हल्का हल्का गोल्डन कलर आया है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखा रही हूँ, ये पक गई है चिकन, ये रेडी है। लेकिन मैं हल्का सा कलर लाना चाह रही हूँ, आप चाहें तो इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हल्का सा कलर आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो मैं इसको निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से पक गई है। तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में है ये। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। देखें आप, चिकन भी बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गई है, गल गई है। ये आप देख सकते हैं, क्रिस्पी भी हैं बाहर से और अंदर से सॉफ्ट भी हैं। और ये देख सकते हैं आप चिकन कितने अच्छे से पक गई है, इसका इतना अच्छा कलर आ गया है। तो हमें ऐसे ही चाहिए थे बिल्कुल। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, केचप के साथ इसको सर्व करें या किसी भी सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पे आप बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।